दोस्तों, दुनिया में सांप एक ऐसी प्रजाति है जिसे ज्यादातर लोग बहुत ही अजीब मानते हैं। इनमें से कुछ सांप तो बहुत ही जहरीले होते हैं जिससे लोग हमेशा बच के रहते हैं। लेकिन सांपों की प्रजाति में ऐसे कुछ अनोखे काबिलियत वाले सांप भी मौजूद हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाओगे। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ अजीब काबिलियत वाले सांप के बारे में बताएंगे जिसे शायद आप पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, स्पाइनी बुश वाइपर। दोस्तों, ज्यादातर सांपों की जहर न्यूरोटॉक्सिक होते हैं जिससे लोगों को पहले लगभग मार जाते हैं और बाद में मौत हो जाते हैं। और आज इससे बचने के लिए बहुत सारे एंटीवेनम भी उपलब्ध है। लेकिन स्पाइनी बुश वाइपर एक ऐसा सांप है जो बहुत ही रेयर देखा जाता है और ये बहुत ही जहरीला होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक इसकी जहर से बचने के लिए साइंटिस्ट ने कोई भी एंटीवेनम नहीं बना पाए। ये सब ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 सेमी तक ही होते हैं। नंबर 2, ज़ॉम्बी स्नेक। दोस्तों, आपने बहुत सारे मूवीज तो देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक सांप को एक्टिंग करते देखा है? ज़ॉम्बी स्नेक के पास ऐसे काबिलियत है जिसे कारण ये बहुत ही फेमस है। देखने में बहुत ही खूंखार लगते हैं, लेकिन ये सांप जहरीला नहीं होते। इसकी काबिलियत यह है कि खुद को बचाने के लिए ये मरने का एक्टिंग करते हैं। इसने अपने मुंह को खोलकर अपने पीठ पर लुढ़क कर मरने का एक्टिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, और जब इन्हें लगे कि खतरा टल गया तब वो से भाग जाते हैं। नंबर 3, स्पीटिंग कोबरा। ज्यादातर अफ्रीका की सहारा में पाए जाने वाले स्पीटिंग कोबरा किसी को काट कर जहर नहीं उगलता, वो अपने जहर शत्रुओं के ऊपर थूक देते हैं। ये सब लंबाई में 1.5 से 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं। इसने अपना खतरा महसूस होने पर करीब 7 मीटर यानी कि 23 फीट तक अपना जहर थूक सकते हैं। इसकी जहर की असर से इंसान की मौत भले ही कम होते हो, लेकिन इंसान की आंखों में जहर थूकने की वजह से लोग अंधा हो सकते हैं। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर त्वचा के संपर्क में आने से खुजली और सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 4, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। आपने फ्लाइंग स्नेक के नाम तो जरूर सुने होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सब एक्चुअल में उड़ता नहीं है, ग्लाइडिंग करते हैं। इसकी असली नाम है क्राइसोपीलिया और ये सब जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर इतना तेज नहीं होते। ये सब ज़्यादातर पेड़ पर रहते हैं और छोटे छिपकली चमगादड़ को अपने शिकार बनाते हैं। इसने अपने मसल्स के सहारे अपने शरीर को बेहद पतला बनाकर ग्लाइड कर सकते हैं। एक बार में करीब 100 से 150 फीट दूरी तय कर सकते हैं। नंबर 5, एग ईटा स्नेक, डेरिपेल्टिस काब्रा, जिसे कॉमन वर्ड में एग ईटा स्नेक भी कहा जाता है। इस सांप के मुख्य भोजन होता है पक्षियों की अंडे। ये सब ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं और रात में पेड़ों पर चढ़ के पक्षियों की अंडा चुरा कर खाते हैं। अंडे को ये पूरा निगल लेते हैं। पेट के अंदर अंडे जाने के बाद वो फट जाते हैं और बाद में वो अंडे की खोल को बाहर निकल देते हैं। नंबर 6, स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर। स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर यानी कि सूडोसोरस यूरानाकोनाइडिस वाइपर की एक प्रजाति है और ये बहुत ही जहरीला होता है। वैसे तो ये दिखने में दूसरे वाइपर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी पूंछ की अंत एक मकड़ी की तरह दिखते हैं जिसे ये अपने शिकार को लुभाते हैं। पहली बार देखने पर लगता है कि इसकी पूंछ में एक मकड़ी बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुदरत का एक करिश्मा है। उसने शिकार करते समय अपने पूंछ को हिलाते हैं जिससे पक्षियां आकर्षित होते हैं और वो उसका शिकार करते हैं। नंबर 7, रेनबो बोआ। रेनबो बोआ यानी कि एपिकेट्रिस एंडेमिक देखने में बहुत ही रंग बिरंग और खूबसूरत होते हैं। ज्यादातर मध्य दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि धूप में अपना रंग बदल सकते हैं और चमकीला हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी ये नामकरण किया गया है। इसके करीब 7 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद हैं। ये नॉर्मल बोआ जितना इतने बड़े तो नहीं होते, लेकिन ये 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अमेरिका की बहुत लोग इसे घर में भी पालते हैं। नंबर 8, टेंटिकल स्नेक। पानी में रहने वाले टेंटिकल स्नेक ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी मुंह के आगे 2 टेंटिकल्स यानी कि सूंड रहते हैं, जिसके सहारे पानी में रहने वाले मछली या फिर दूसरे जीवों को लुभाते हैं। मछलियां जब इसे कीड़े समझकर मुंह के पास आते हैं तब इन्हें वो अपना शिकार बनाते हैं। ये सब ज्यादा जहरीला नहीं होते। इसकी जहर सिर्फ इसकी शिकार पर ही असर करते हैं, इंसान पर नहीं। नंबर 9, ब्लाइंड स्नेक। इसे ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं। लोग इसे ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक भी कहते हैं।
ये काफ़ी पतले होते हैं, जिसके लिए इसे देखने में केंचुए की तरह लगते हैं। इसकी छोटे छोटे आंखें तो होते हैं, लेकिन वो भी उसकी स्केल से ढके रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देख नहीं पाते। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये सब ज़्यादातर चींटियाँ और टर्मिट्स को खाकर जिंदा रहते हैं और ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। नंबर 3, एलिफेंट ट्रंक स्नेक। इस सांप को देखने में किसी हाथी का सूंड जैसे लगते हैं। पानी में रहने वाले सांप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये लगभग 2 से 2.5 मीटर के करीब लंबे होते हैं और पानी में रहने वाले छोटे मछली को अपने शिकार बनाते हैं। दूसरे सांपों की तरह इसकी निचले हिस्से पर सल्क की परत नहीं होते, जिसके लिए जमीन पर ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते और ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होते। कई लोग इसे घर में एक पेट की तरह पालते भी हैं। नंबर 11, एल्बिनो नेल्सोनी। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले सांप ज्यादातर मैक्सिको और पैसिफिक कोस्ट में पाए जाते हैं। इसे लोग नेल्सोन मिल्क स्नेक के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसके शरीर में लाल और सफेद रंग के गोल गोल धब्बे बने होते हैं, जो इसे काफी खूबसूरत बनाते हैं। 1890 में अमेरिका में एक बायोलॉजिकल सर्वे किया गया था और उस सर्वे का लीडर था एडवर्ड नेल्सन और उसके नाम के ऊपर इस सांप की नामकरण किया गया था। ये करीब 100 से 110 सेमी लंबे होते हैं और छोटे मोटे पक्षी छिपकली को खाकर जिंदा रहते हैं और ये सांप जहरीला होते हैं। नंबर 12, इरिडेसेंट सील टेल। इसे ज़्यादा इंडिया की पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे रंगीन और खूबसूरत सांपों में से एक है। इस सांप के बारे में वैज्ञानिक बहुत ही कम जानते हैं। अब तक इसकी सिर्फ 3 ही प्रजाति का खोज मिले हैं। इसके काले शरीर के ऊपर पीले धब्बे इसे काफी खूबसूरत बनाते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है। फिर भी ये सब ज्यादातर कैटरपिलर और टर्मिट्स खाकर जिंदा रहते हैं। ये 10 से 20 इंच के करीब लंबे होते हैं और ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। नंबर 13, रेड कोबरा। वैसे तो आप काफी सारे कोबरा के बारे में जानते होंगे जो काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन रेड कोबरा शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत कोबरा सांप है। अफ्रीका की कुछ ही जगह पर इस सांप को देखने में मिलते हैं। इसे पहली बार 1896 में खोजा गया था। ये 3 से 4 फीट के करीब लंबे होते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं। ये छोटे मोटे मेंढक दूसरे सांपों को अपना शिकार बनाते हैं। इसकी जहर में न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक होते हैं। इसकी काटने पर इंसान की नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगते हैं और ज़्यादातर चिकित्सा ना होने की वजह से इंसान की मौत भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भारत की सबसे खतरनाक सांपों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बेसन से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।